एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में गार्गी नाम की महिला रहा करती थी। गार्गी के खाने की तारीफ पूरे गांव में होती थी। एक बार की बात है, गार्गी ने सारे गांव के लिए आलू पूरी बनाई और उसे खाकर लोगों का जो हाल हुआ, इसकी रिपोर्टिंग करने शहर से मीडिया तक आ गई और गांव में टीवी के जरिए इसकी खबर पहुंच गई और लोगों की जो हालत हुई, यह तो आपको वीडियो में आगे देखनी ही होगी। ऐसी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को खूब लाइक शेयर कीजिए। गार्गी की उम्र करीब 35 वर्ष की होगी। वो और उसके पति मुकेश गांव में एक छोटे से झोपड़ी में रहा करते थे। मुकेश साहूकार के पास काम किया करता था और उनकी रोजी रोटी बहुत ज़्यादा मुश्किल से चल रही थी। एक दिन दोनों ने फैसला किया कि हमें बच्चों के अच्छी परवरिश के लिए काम करना पड़ेगा और केवल आपकी ही कमाई से हमारा घर अच्छा नहीं चल सकता, मुझे भी कुछ ना कुछ करना होगा। तो जैसे कि आपने कहानी में सुना ही कि गार्गी के आलू पूरी की तारीफ पूरे गांव में होती थी, तो गार्गी ने अपने पति से कहा, सुनिए मुकेश, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आलू पूरी का ठेला खोलना चाहिए और जहाँ तक है यह बिजनेस हमारा अच्छा चलेगा। एक बार हम कोशिश करके देखते हैं, अगर हमारा ये बिजनेस अच्छा चला तो हम अपने बच्चों को अच्छी परवरिश, पढ़ाई और जीवन दे सकेंगे। मुकेश ने भी इस बात पर हाँ कह दी। फिर क्या था, दोनों ने पैसे इकट्ठे किए और एक ठेला ले लिया। गार्गी सुबह सुबह जल्दी उठती और आलू की सब्जी बनाती। मुकेश भी पूड़ियाँ तलने में उसकी सहायता करता। दोनों जल्दी से आलू पूरी बनाकर ठेले पर रखकर शहर की ओर निकल जाते। मुकेश कभी कभी उसकी मदद करने उसके साथ चला जाता था, नहीं तो वह भी साहूकार के पास काम करता। अब दोनों मिलकर पैसे कमाने लगे थे। गार्गी के बनाई हुई पूरियां इतनी स्वादिष्ट होती कि लोग दूर दूर से उसे खाने आते थे और उसकी सब्जी में तो आहा, एक खास तरह का स्वाद था जो किसी और के पास नहीं मिलता था। गार्गी बहुत मेहनती थी, लेकिन गरीबी ने उसका पीछा कभी नहीं छोड़ा। जितनी भी कमाई होती उससे बस घर का गुजारा ही चल पाता था। उसके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। दोनों अभी छोटे थे, पर गार्गी को हमेशा उनके भविष्य की चिंता लगी रहती और मुकेश भी उन दोनों के लिए परेशान रहता था। गार्गी का सपना था कि वे अपने बच्चों को पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनाए और उन्हें गरीबी का मुंह ना देखना पड़े। वह खुद कैसे भी हालात में रहे, पर कभी भी अपने बच्चों की किताबें और फीस के लिए पैसे कम नहीं पड़ने देती थी। मुकेश भी जी तोड़ मेहनत करता था, पर क्या करें, ये गरीबी। शहर में कई और आलू पूरी वाले थे, लेकिन गार्गी की बनाई हुई पूरियों की तो बात ही कुछ और थी। उसके ग्राहक उसे पूरियों और सब्जी के लिए ही पहचानते थे। सिर्फ उसकी बनाई हुई पूरियां ही नहीं, बल्कि उसके विनम्र स्वभाव और उसकी ईमानदारी के लिए भी गार्गी को कभी कभी वह लोग ज़्यादा पैसे देकर जाते थे। लेकिन वह कभी भी ज़्यादा पैसे नहीं लेती थी और हमेशा अपने ग्राहकों से प्यार से बात करती थी। एक दिन शहर में एक बहुत बड़ा फूड फेस्टिवल का पोस्टर गार्गी को रास्ते में आते हुए दिखाई दिया। शहर के बड़े बड़े रेस्टोरेंट, नामी शेफ उसमें हिस्सा ले रहे थे। गार्गी ने भी वो पोस्टर पढ़ा और उसके बाद जब उसने देखा टिकट प्राइस, तब उसका मुंह बहुत छोटा हो गया। उस टिकट प्राइस का इतना ज़्यादा प्राइस था कि वो उसे ले नहीं सकती थी। वह मुंह नीचे करते हुए घर आ गई। गार्गी को देखते ही मुकेश ने गार्गी से बोला, क्या बात है गार्गी, तुम इतनी उदास क्यों दिखाई दे रही हो? तब गार्गी ने मुकेश को बताया, मैंने घर आते वक्त रास्ते में एक फूड फेस्टिवल का पोस्टर देखा था। मेरा उसमें भाग लेने की बहुत अधिक इच्छा है। शहर के बड़े बड़े रेस्टोरेंट और नामी शेफ उसमें हिस्सा ले रहे हैं। उसमें जीतने वाले को बहुत बड़ा इनाम मिलेगा और साथ ही साथ वह बहुत फेमस भी हो जाएगा। क्या पता हमारी बनाई आलू पूरी भी उसमें फेमस हो जाए और हम लोगों का जीवन सुधर जाए। पर उसमें हिस्सा लेने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, उसका टिकट प्राइस बहुत ज़्यादा है। तब मुकेश ने गार्गी से बोला, कोई बात नहीं गार्गी, मैं साहूकार के पास जाकर कुछ दिन ओवर टाइम करूंगा और अगर तुम्हारी इस योजना से हमारा जीवन सफल होता है तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। फिर क्या था, गार्गी पहले से ज़्यादा आलू पूरी बेचने में मेहनत करने लगी।
और मुकेश भी साहूकार के पास ओवरटाइम करता। कुछ समय में उनके पास फूड फेस्टिवल की टिकट खरीदने जितना पैसा इकट्ठा हो गया और उन्होंने फूड फेस्टिवल में भाग लिया। इसके बाद क्या था, उन्होंने फूड फेस्टिवल में अपनी स्टॉल लगाई। पहले तो लोगों ने उनकी स्टॉल की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लोग अन्य खाने जैसे चाउमीन, मैक्रोनी, मोमोज इन सब में इंटरेस्ट दिखा रहे थे। फिर एक दिन अचानक से लोगों ने गार्गी की दुकान पर आना शुरू किया और लोगों ने वहाँ पर आलू पूरी को खाना शुरू किया और अब देखते ही देखते गार्गी की कमाई सबसे ज़्यादा होने लगी। एक हफ्ते के अंदर फूड फेस्टिवल के अंदर सबसे ज़्यादा कमाई करने का रिकॉर्ड गार्गी के आलू पूरी को मिला। उसके हाथ की बनाई हुई आलू पूरी में घर के जैसा स्वाद था। पूरियाँ एकदम नरम नरम और आलू की सब्जी का तो स्वाद आहा लाजवाब था। लोगों ने उसकी आलू पूरी की खूब तारीफ की। गार्गी को फूड फेस्टिवल में फर्स्ट आने पर प्राइज़ मिला और अब वह फिर से आलू पूरी बेचना शुरू कर दी। अब न्यूज़ रिपोर्टर भी उसकी दुकान पर उसका इंटरव्यू लेने आने लगे और इंटरव्यू लेकर गार्गी का इंटरव्यू टीवी पर पब्लिश हुआ और गांव में भी गार्गी के आलू पूरी की चर्चा होने लगी और अब दूर दूर से लोग गार्गी के दुकान पर आलू पूरी खाने आने लगे और अब उन लोगों ने प्राइज़ मनी से एक दुकान खरीदी और उसके बाद उस रेस्टोरेंट में घर के स्वाद के आलू पूरी, छोले भटूरे, कढ़ी चावल यह सब खाना शुरू किया और लोग घर के स्वाद की वजह से और अच्छे टेस्ट की वजह से गार्गी की दुकान पर आना शुरू हो गए और गार्गी की दुकान बहुत ज़्यादा फेमस हो गई। तो गाइज़, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर तक पहुंचाइए।